हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट पेपर 3 रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी की, जो आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन और एकदम अपडेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आप सेशन को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा भारत की पहली परमाणु रिएक्टर का नाम है। और इसका स्थापना कब हुआ था? मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और ये कहाँ है? तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, आप इसको भी ध्यान में रखें। दूसरा प्रश्न इससे क्या बनेगा कि नाग एक कैसी मिसाइल है? तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है, आप इसको भी ध्यान में रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। और अग्नि की बात करें तो अग्नि कैसी मिसाइल है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, DDT की खोज किसने की थी? तो DDT की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर पॉल मूलर द्वारा किया गया था, आप इसको ध्यान में रखें। और दूसरा प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, आप इसको भी ध्यान में रखें, अच्छा क्वेश्चन है। और बात करें जॉन ई सॉल्क की, तो जॉन ई सॉल्क ने पोलियो की टीके की खोज की थी। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉन ई साल्क द्वारा किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न इससे क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुईस पास्चर की बात करें तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, आप इसको भी ध्यान में रखें, इससे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, आप इसको भी ध्यान में रखें। और दूसरा प्रश्न एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है वो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है करंट की दृष्टि से। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अभी मैंने बताया जिसका नाम क्या है, अप्सरा है, ये कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी, आप इसको भी ध्यान में रखें। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, आप इसको भी ध्यान में रखें, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक हैनीमैन थे, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की गई थी, आप इसको भी ध्यान में रखें, इससे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। और करनाल किस जगह में है? हरियाणा में है, आप इसको ध्यान में रखिए। और दूसरा प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला व्यक्ति थी ये, और ये कब गई थी? 1997 में गई थी, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो अभी मैंने बताया कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ लिस्टर द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूएन हॉक की बात करें तो ल्यूएन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, आप इसको भी ध्यान में रखें, एग्जाम में प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न मैंने आप, अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर
कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। भारत के पृथ्वी मिसाइल की तुलना रूस के किस मिसाइल से की गई है? तो रूस के नाग मिसाइल से भारत की पृथ्वी मिसाइल की तुलना की गई है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न इससे क्या बनेगा कि पृथ्वी कैसी मिसाइल है? पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आप इसको भी ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी कैसी मिसाइल है। और अग्नि भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो अभी मैंने बताया कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। और अंतरिक्ष में कब गई थी? 1997 में गई थी। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था 1968 में, इसको याद रखिएगा। और 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जेनेटिक कोड की खोज के लिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लुईस पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थी और जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हुंगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। रोनाल्ड रोस की बात करें तो इसने मलेरिया के टीके की खोज की थी। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रोबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टीबी के जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ से हुआ था? पोखरण से हुआ था। और कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। आप याद रखिएगा, इसको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो अभी मैंने बताया 13 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया गया था भारत द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। और कब किया गया था? आप इसको भी ध्यान में रखिए, 1948 में इसकी स्थापना किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग की, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परमाणु ऊर्जा आयोग अलग है और परमाणु ऊर्जा विभाग अलग है। परमाणु ऊर्जा आयोग बोले तो 1948 में इसकी स्थापना, और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? 1954 में किया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला मल्टीपर्पज सैटेलाइट का नाम क्या है? इनसेट 2A इसका नाम है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। रडार का अर्थ क्या है? रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रडार का पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क जिसको बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है वो गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो अभी मैंने बताया कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो रोनाल्ड रोस द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है।
डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। और बेंटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, आप इसको भी ध्यान में रखें। एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। और रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के कीटाणु की खोज किया गया था, रॉबर्ट कोच द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। इंसुलिन की खोज की थी, तो अभी मैंने बताया बेंटिंग एंड बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। जमीन से आकाश में मार करने वाला मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया गया था। तो आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया था? 1990 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। आप इसको ध्यान में रखें, एग्जाम में प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने 15 अक्टूबर 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? लुईस पास्चर द्वारा। आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो फ्रूटफुल लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए 31 प्रश्न क्या है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो अभी मैंने बताया जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूएन हॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। 33 क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए स्थापना से भी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जरूरत है कि एक बार बढ़िया से आप इन सभी को पढ़ लें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हार्ट ट्रांसप्लांट की खोज किया गया था। आप इसको ध्यान में रखें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत जो है सो दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 11 से 13 मई 1998 में किया था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और दूसरा 11 से 13 मई के बीच में हुआ था और 1998 में हुआ था। और दूसरा परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? कोड क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति था। आप इसको भी ध्यान में रखें, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, तो मानव द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1 था। और किसके द्वारा यह बनाया गया था? तो रूस द्वारा बनाया गया था, रसिया द्वारा बनाया गया था। आप इसको ध्यान में रखें, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था जो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आप इसको भी ध्यान में रखें, अलेक्जेंडर द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। तो आज के सेशन के ये सभी प्रश्न थे 37, जो अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।